बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। मैं हूं आसिफ खान और आज हम बात करेंगे, बहुत सारे मौज़ूआत हमने जमा किए हैं आज आपके लिए, लेकिन उस शुरुआत तो हम करेंगे। पाकिस्तान की टीम ऑकलैंड पहुंच चुकी है डनीडन से, जहां पर तीसरा T20 मैच पाकिस्तान ने खेलना है। जुमे को होगा ये तीसरा T20 मैच। 2 T20 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हो चुकी है। पाकिस्तान ने अब करना क्या है, इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। उसके अलावा इंडियन मीडिया बहुत अजीब अजीब खबरें लगा रहा है, और ख़बर एक आई थी कि पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी के बावजूद ख़ासा माली नुकसान हुआ है। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ भी हमने लिया है, वो आपके सामने रखूँगा। फिर कुछ साथी हमारे साथ फ़ोन पर भी होंगे। उसके अलावा और भी मौज़ूआत हैं। वो कॉर्बन बॉश जो साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर हैं, वो छोड़कर चले गए PSL IPL में, तो उसका जवाब आया कि नहीं आया, इसके बारे में अपडेट होगी। और भी बातें हम करते चलेंगे इस प्रोग्राम में, जिस तरह से मामला आगे बढ़ेगा। मेहमान हमारे वही पुराने, वही, लेकिन पुराने लगते नहीं है। रोज़ नई ड्रेसिंग करके आते हैं। रोज़ मुझे कॉम्प्लेक्स में कर देता है ये ड्रेसिंग के मामले में। तनवीर अहमद आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्यों, ये तो मैंने ये कहा मुझे कॉम्प्लेक्स में ले आते हैं। अब मैं तो जैकेट तो मैं पहनूंगा ही नहीं। ये जो ड्रेसिंग है ना, मैं पहले दिन से कर रहा हूँ, जिस दिन से मैं टीवी पे बैठ रहा हूँ, और काफ़ी लोगों को मैंने ड्रेसिंग पे लगा दी है। जो लोग जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया ना, काफ़ी लगा दिए। आपके दूसरे शोज़ मैंने देखे थे जहाँ पहले हमें ज्वाइन करने से पहले, तो आपके जो एक्सपर्ट थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता कोट टाई में भी आ गए थे। देखिए, आ जाते हैं ना, साथ वाले बंदे को देख के सब चेंज हो जाते हैं। तो आपकी शूटिंग और के हवाले से, काफ़ियों को मैंने चेंज कर दिया। शूटिंग के हवाले से कोई इंस्पिरेशन है, कोई साबिक क्रिकेटर जिसकी शूटिंग आपको पसंद हो? यार ऐसा तो कोई मुझे नहीं, लेकिन मुझे अगर पुराने मुझे मोहसिन हसन खान, उनकी ड्रेसिंग मुझे अच्छी लगती है। मोहसिन हसन खान और शोएब मोहम्मद, वो टाई वाई लगा के बैठते हैं। शोएब मोहम्मद भी, लेकिन सब अच्छे हैं। मतलब मैं दो लोगों के नाम लेकर दो लोगों को अलग नहीं कर रहा, सब के सभी अच्छे हैं, सब अच्छी तरह से पेश आते हैं। ये जो वाकई ये जो आपने बात की है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पता है, मैं ये जो आपने ड्रेसिंग की बात की है ना, मैं ये मैसेज भी लड़कों को देना चाहता हूँ अपने, जो लोग पाकिस्तान खेले हुए या जो नहीं भी खेले हुए, जब भी आप कभी टीवी पे जाते हैं ना, तो आपकी ड्रेसिंग इतनी अच्छी, इतनी सोबर होनी चाहिए कि आप में और आम लोगों में फ़र्क होना चाहिए। जब आप टीवी पे बैठे तो लोग बोलें वाकई एक टेस्ट क्रिकेटर बैठा हुआ है, ठीक है ना, वाकई क्रिकेट खेला हुआ है, इसकी पर्सनालिटी चेक करो, इसको शूटिंग का पता है, इसको ड्रेसिंग बड़ी ज़बरदस्त आती है। बेशक आप कैजुअल में भी जाएं, लेकिन एक सोबर और अच्छी ड्रेसिंग करके सोबर और अच्छी होनी ठीक है। तो वो लोग ये ना बोले, मैंने काफ़ी लोग प्लेयरों के बारे में लोगों से सुना है, यार उसको देखो इतनी क्रिकेट खेली, उसको कपड़े तक नहीं पहनने आते। ये नहीं होना चाहिए। और वाकई ऐसे प्लेयर हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आज दिन तक उनको ड्रेसिंग नहीं करनी आती। 15-15, 20-20 साल से क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन उनको ड्रेसिंग बिल्कुल नहीं करनी आती। किसी को मौक तो नहीं करे, किसी का मजाक तो नहीं उड़ा रहे? नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, और ना मेरा मजाक उड़ाने का कोई ऐसा होता है। मैं एक मैसेज दे रहा हूँ कि जब टीवी पे आए तो कम से कम इतनी अच्छी ड्रेसिंग करें कि लोग बोलें वाकई एक टेस्ट क्रिकेटर टीवी पे बैठा हुआ है। वो मतलब यानी बता रहा है लोगों के कि जी क्रिकेटर। मैंने यार, अब जैसा मैंने मोहसिन हसन खान साहब की बात की है, उस दौर के जितने भी आप लोग देख लें, वो लोग जब भी टीवी पे आते थे, वो सारे शूटिंग में आते थे, वो ड्रेसिंग अच्छी करके आते थे। तो उसकी एक वजह है एक। चलें, ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं, इंप्रेशन की बात कर रहे हैं। मैं टॉपिक तो मेरा कुछ और था शुरू करने का, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उस स्टोरी से हम शुरू करें जहाँ पाकिस्तान के इस वक्त के कप्तान हैं, वनडे क्रिकेट में कैप्टन है रिजवान, पाकिस्तान का कप्तान है, उसका मजाक उड़ाया। और वो किसने उड़ाया? मतलब हॉग, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी रह चुके हैं, 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में रह चुके हैं, ब्रैड हॉग लेग स्पिनर थे, उन्होंने रिजवान जैसा एक डमी बनाई और उसके साथ उससे अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं, इतना मजाक उड़ा रहे हैं। ये फ़ोटो देखें, मतलब ये ज़ेब देता है किसी टेस्ट क्रिकेटर को। मैं ये बात नहीं कर रहा कि रिजवान है तो हमें परेशानी हो रही है, लेकिन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ हिज स्टैचर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको पता है बहुत डिफरेंट बात करता हूँ, और इसीलिए शायद लोगों को बुरी भी लगती है। ऐसी चीज़ें किसी और क्रिकेटर्स में हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए कि किसी भी कंट्री के क्रिकेटर का मजाक उड़ाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो हमारे क्रिकेटर्स को सीखनी चाहिए। हमारे क्रिकेटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स के मजाक उड़ाते हैं टीवी पे बैठ के। नहीं, मजाक उड़ाना, तनवीर आपकी बात कर रहा हूँ, मजाक उड़ाना एक अलग चीज़ है।
तनकीद करना एक अलग चीज़ है, इस तरह से नकल बनाना, देखिए अंग्रेजी हमारे बोलनी नहीं आती रिजवान को, हमारे इस बात पे तनकीद करना, हमारे इट्स नॉट ऑन। हमारे कुछ क्रिकेटर्स भी टीवी पे बैठ के शक्लें बनाते रहे प्लेयरों की, कभी किसी के इंजरी के स्टाइल बनाते रहे, कभी शक्लें बना रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपनी ज़ुबान में बात कर रहे हैं तो वो लोग ट्रांसलेट करके या लोग दूसरों को बता के ये ना बताएं कि यार ये देखो ये क्या मजाक कर रहा है, ये क्या कुछ कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी सोच है कि लोग जो देखते हैं, जो क्रिकेटर्स इन चीज़ों को देखते हैं, वो शायद समझते हैं कि इनके अपने क्रिकेटर्स का इतना मजाक उड़ाते हैं तो हमने खड़ा करके कर दिया, जो कि गलत है। अगर हमने एक खड़े करके मजाक कर दिया या जो भी कर दिया तो इसमें क्या गलत बात है। तो अटैच होती हैं ये चीज़ें, ऐसा नहीं होता है। मैंने किसी क्रिकेटर को नहीं देखा कि वो मजाक उड़ा रहा हो। मैंने लोगों को देखा है कि वो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों की डमी बना के, मतलब उन जैसा बोलने की कोशिश करते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, किसकी नकल उतारते हैं बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों की। तो हमें भी तो कुछ सोचना चाहिए। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ब्रैड हॉग के हवाले से किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने सिवाय आमिर जमाल के, पाकिस्तानी ऑलराउंडर। उसने कहा ब्रैड हॉग साहब आप टिकटॉक स्टार बने, जाके क्रिकेट की कमेंट्री आप छोड़ दें। तो आमिर जमाल को सैल्यूट है भाई, आप सामने तो आए। ठीक है, लेकिन अब मुझे बात बताए ना, इस पे हमारा क्रिकेट बोर्ड क्या एक्शन ले सकता है? कोई एक्शन नहीं ले सकता। क्या होगा? हो सकता है अगर आप ब्रैड हॉग से पूछें वो कुछ और बोले कि मैंने मतलब, यानी उसको शायद उसकी रिजवान की उसकी कुछ चीज़ें उसको पसंद आई हो, पसंद इस सेंस में आई हो यार ये एक फ़न के हिसाब से ये मैं चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। कितने और लोग भी हैं अमेरिका में चले जाएं, उनके प्रेसिडेंट वगैरह की किस तरीके से वो मजाक उड़ा रहे होते हैं। अंग्रेजी बोलनी नहीं आती अगर, नहीं, तो इससे मजाक नहीं उड़ाता। वो मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूँ ना, या तो कोई उससे बात करे जाके, या उसको कोई फ़ोन करे कि भाई आपने रिजवान का मजाक उड़ाया, ये क्या किया, फिर वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि नहीं ऐसी चीज़ नहीं है, मैं इस वजह से कर रहा था। लेकिन बात यह है कि मैंने जो पहले बात बोली थी, हमें उस चीज़ पे ज़रूर गौर करना चाहिए कि हमारे क्रिकेटर्स अपने प्लेयरों का भी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा वो नुकसान होता है। शायद हो सकता है इसीलिए लोग इसका एडवांटेज भी उठाते हैं। चले ये एडवांटेज उठाते हैं लोग, ये तनवीर का कहना है। लेकिन मुझे देखकर बहुत दुख हुआ था कि रिजवान जो भी है हमारी टीम का प्लेयर है, हमारा कप्तान है, और कोई भी रिजवान नहीं, चाहे बाबर हों, चाहे फ़खर हों, चाहे XYZ साबिक क्रिकेटर्स हों, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक तमीज़ का दायरा हमें नहीं छोड़ना चाहिए, ये मेरा कहना है। चलें अब बाकी आगे चलते हैं। पाकिस्तान की टीम ऑकलैंड पहुंच चुकी है जी। पाकिस्तान 2 T20 मैच हार चुका है। एक डनीडन में हुआ था और एक क्राइस्टचर्च में हुआ था पहला T20, उसमें दोनों में शिकस्त हुई पाकिस्तान को। पाकिस्तान की टीम थोड़ी धीमे कदमों से, थोड़े भारी कदमों से पाकिस्तान की टीम पहुंची है। अब ऑकलैंड में जुमे के रोज़ होगा जी तीसरा T20 मैच, तो उसमें सुन तो रहे हैं कि कुछ तब्दीलियां होंगी। तो आपको क्या लगता है बॉलिंग में अगर तब्दीली की बात करें तो कौन होगा? देखिए तब्दीली होना तो ज़रूरी है, लेकिन मैं फिर वही बात बोलूँगा, हमने कहीं ना कहीं गलतियाँ तो की है। इस यंग टैलेंट के बीच में ही हमने गलतियाँ की। जिस तरह हमने कल उस्मान खान की बात की कि आपने उसको क्यों नहीं खिलाया, या अगर मैं अबरार की बात करता हूँ, आपने क्यों उसको रेस्ट करवा दिया? एक ही स्पिनर था, आपने उसको रेस्ट करवा दिया। चले जी आपने उसको रेस्ट करवा दिया, तो आपने शादाब से कितनी बॉलिंग करवा ली? 1 ओवर, सिर्फ 1 ओवर। उसकी बैटिंग हमने नहीं देखनी, उसकी बॉलिंग देखनी है, ये आपने गलत किया। अगर शाहीन ने बुरी बॉलिंग की है और आप ये कहते हैं कि जी यंग टैलेंट खिलाना, तो फिर आप शाहीन को रेस्ट करवा दें, तीसरा मैच करवाएं रेस्ट उसको, ठीक है ना। तो आप फिर आपके पास वसीम जूनियर भी है, आपके पास अब्बास अफरीदी T20 का बहुत अच्छा बॉलर है, आप अब्बास अफरीदी को खिला लें, उस्मान को खिलाएं, हसन नवाज़ को रेस्ट, मैं कहता हूँ हसन नवाज़ को जाने दें, मोहम्मद हारिस को रेस्ट करवाएं, जिसने इतनी क्रिकेट खेली, कुछ एक्सपीरियंस भी है, उसके बाद उसको समझ नहीं आती, उसको रेस्ट करवा के उस्मान खान को खिला दें एज अ ओपनर, वो विकेट कीपिंग भी कर सकता है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई इतनी ज़्यादा टीम में चेंजिंग है। लेकिन पाकिस्तान टीम देख के और न्यूजीलैंड की टीम देख के मुझे इतना लगता है कि पता नहीं एक आध मैच भी हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वो बहुत टफ क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं। उनकी फिटनेस, उनकी शॉट्स, उनकी पावर हिटिंग, उनको पता नहीं किसी ने पावर हिटिंग सिखाई या नहीं सिखाई। हमें जो सिखा रहे थे उसके बाद नज़र कहीं नहीं आया पावर हिटिंग है किधर। नहीं, इनमें से कुछ लड़के उसी स्ट्राइक कैंप के, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना, उसी स्ट्राइक कैंप में थे ना, कहाँ गई पावर हिटिंग? पावर हिटिंग नेचुरल होती है, ये सिखाई नहीं जाती, जिसके और उसके बाद टाइमर होते हैं। अब ये कुछ ओपनर्स ऐसे होते हैं, वो पावर हिटर नहीं, वो टाइमर होते हैं, टाइम इतना अच्छा करते हैं, उसी बॉल को चौका मारते हैं, उसी बॉल को छक्का मारते हैं। जो टाइमर होते हैं ना, जो टाइम करते हैं, उनको सिर्फ उस पर कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है।
वो ये कहता है कि नीचे मारूंगा चौका हो जाएगा, ऊपर मारूंगा छक्का हो जाएगा। तो हम उल्टा हर चीज़ को लेके चलते हैं। पावर हिटर सिर्फ 6-7वें नंबर के होते हैं, ऊपर के बहुत कम होते हैं। समझ आ गई है? किसी को कहीं ओपन करवा दी तो करवा दी किसी पावर हिटर को, लेकिन ज़्यादातर ऊपर एज अ ओपनर और टाइमर बहुत अच्छे होते हैं। तो बात यह है कि हमें कहीं ना फ़खर ज़मान को किस कैटेगरी में रखेंगे आप? पावर हिटर है वो, प्रॉपर बैट्समैन है वो, टाइमर है वो क्या है? नहीं, फ़खर ज़मान अभी तो टीम में नहीं है, लेकिन मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। पावर हिटर देखिए, फ़खर ज़मान टॉप ऑर्डर पे खेलते हैं। जो मुझे समझ है, हम टाइमर उसको बोलते हैं जो हर तरफ शॉट्स खेलता है, हर तरफ छक्के मारने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। लेकिन फ़खर ज़मान में मुझे वो नज़र नहीं आती। फ़खर ज़मान टाइम नहीं करता, फ़खर ज़मान पूरी पावर से मारता है। उसमें कहीं ना कहीं पावर हिटिंग वाली जो है वो झलक हमें नज़र आती है। समझ रहे हैं ना? अब ये जो इंडिया का बैट्समैन है, क्या नाम है, अभिषेक शर्मा, ये भी छक्के मारता है, लेकिन वो टाइमर है, उसको जहाँ मिलती है वहाँ अभी तक इंटरनेशनल उसकी बैकलिफ्ट इतनी हाई है, वो है कम खेला है इंटरनेशनल, कम खेला, लेकिन उसने अपना दबदबा तो जमा दिया ना इंटरनेशनल क्रिकेट में कि यार इसको बॉल करना बहुत मुश्किल काम है। वो तो निकल आगे डाउन द विकेट भी निकलता है, हर सारे तो शॉट्स हैं उसके पास। उसके अलावा साइम अयूब अभी फिट नहीं है, लेकिन साइम अयूब को किस कैटेगरी में रखेंगे? टाइमर या पावर हिटर? नहीं, टाइमर है वो, क्योंकि शॉट्स उसने जो मारे हैं, टाइम करता बड़ा लंबे छक्के भी मारे हैं उसने। वो जाता है, वो उसको आपको कॉन्फिडेंस होता है कि अब इसको मारूंगा तो छक्का ही जाएगा। तो साइम अयूब इज़ अ टाइमर, यस, और पावर हिटर हैं तो फ़खर ज़मान है। तो ये खैर बैटिंग के अंदर आपने बता दिया हसन नवाज को खिलाएं। देखिए, जो पावर हिटर्स होते हैं ना, वो मैंने आपसे बोला ना, वो दो जगहों पे यूज़ हो सकते हैं, या एज अ ओपनर यूज़ हो सकते हैं, या 6-7वें नंबर पे जो है वो यूज़ हो सकते हैं। आगा सलमान की कप्तानी की बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं। साबिक खिलाड़ियों के मैं कमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कप्तानी ही अच्छी करता है। आपको लगता है? किस हिसाब से? मतलब फैसले अच्छे लेता है, फील्ड प्लेसिंग अच्छी की इसने, ये बताया गया है। जो क्रिकेट समझते हैं, जो क्रिकेट खेले हुए हैं, उनके मुताबिक अच्छी कप्तानी की इसने रिजवान की बनिस्बत। यार अभी मुझे कोई ऐसी चीज़ स्पेशल नज़र तो नहीं आई ग्राउंड में कि वाकई मैं बोलूं कि कप्तानी बहुत अच्छी कर रहा है। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि जी आखिरी 5-6 ओवर, जिस तरह कल हमने बात की थी कि मैच बॉल टू बॉल आ गया था, तो उसमें मैं नहीं समझता कोई कप्तानी की इतना अमल दखल था। कप्तानी का इतना अमल दखल नहीं था। वहाँ कप्तानी कहाँ गई? जब मोहम्मद अली को 1 ओवर में 18 रन पड़े सर्किल में, फिर आपने दूसरा ओवर फिर करवा दिया, वहाँ तो कप्तानी नहीं गई। वहाँ आपको या जांदाद को लाना चाहिए था, या आपको हारिस रऊफ को लाना चाहिए था। तो वहाँ कप्तानी कहाँ गई? आपने शादाब को सिर्फ 1 ओवर करवाया, आपने बाकी ओवर ही नहीं करवाए। वहाँ कप्तानी कहाँ गई जब आपने उस्मान खान को नहीं खिलाया? ठीक है, वहाँ कप्तानी कहाँ गई जब आपने इब्रार को बिठा दिया? सिलेक्शन, ये तो पूरी टीम है, तो पूरी टीम ये सिलेक्शन की एक पूरी टीम इंतजामिया देखती है। देखिए कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा। अब आपने बात दूसरी कर दी। अब आपने बात दूसरी कर दी, सिलेक्ट नहीं किया उसने। यही तो मैं कह रहा हूँ, सिलेक्शन जब 11 आते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि जी कोचिंग स्टाफ भी इन्वॉल्व हो गया, कप्तान भी इन्वॉल्व हो गया, सही है ना? तो उसमें भी कप्तान का अमल दखल होना चाहिए कि जो प्लेइंग 11 होती है, जो सर्किल में जानी होती है, उसमें सिर्फ कप्तान की मर्जी चलनी चाहिए। डिस्कशन करें, आखिरी फैसला कप्तान का होना चाहिए कि भाई मुझे ये प्लेयर चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि रस्से के अंदर उसने खिलाना होता है। फिलहाल कोई ऐसी चीज़ मुझे नहीं नज़र आई कि यार वाकई सलमान आगा ने बहुत अच्छी कप्तानी की है, सिवाय उसकी बैटिंग के जो मुझे नज़र आया। हाँ, एज अ कैप्टन वो फ्रंट से लीड किया उसने, वो खुल के अपनी क्रिकेट खेला है। उसने शो किया लोगों को कि यार जो सारे कह रहे थे, इंक्लूडेड मी, मैं भी ये कह रहा था कि यार हमें लगता है T20 का प्लेयर नहीं है, लेकिन उस इनिंग से हम ये नहीं कह रहे कि आप स्पेशल बन गए T20 के प्लेयर। नहीं, अभी नहीं, अभी बहुत टाइम है। आपको इस किस्म की इनिंग्स खेल के बताना पड़ेगा। प्रॉपर फर्स्ट क्लास से आया है सलमान अली आगा, प्रॉपर फर्स्ट क्लास इनिंग्स इसकी मैंने खुद देखी है कराची नेशनल स्टेडियम में। खैर अभी हम सूरत हाल को कहीं थोड़ा सा खोलते हैं। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल गफ़ार साहब ने, सीनियर एंकर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डॉन न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम भी रेगुलर करते हैं गुज़िश्ता कोई 12-15 साल से। गफ़ार साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और तनवीर भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। तनवीर भाई वालेकुम अस्सलाम। आप ही सवाल कर लें। मेरा दोस्त लाइन पे आ गया। आपका दोस्त है जी, सवाल करें। गफ़ार कैसे हैं आप? सेट है ना सब? जी अल्लाह का भाई मुझे ये बताएं कि क्या इनसाइड स्टोरी है, ये क्या पाकिस्तान टीम की स्टोरी चल रही है? मतलब यानी ये जो बॉश की बात ये कर रहे थे कि उसने मना कर दिया, वो IPL चले गए, नोटिस तो लिया है क्रिकेट बोर्ड ने, इस चीज़ में कोई आपके पास और कोई इनसाइड है कि क्रिकेट बोर्ड उसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाह रहा है? देखें, जो एक बाकी अगर PSL के तमाम साइनिंग्स को अगर आप देखें
और उसके बाद ये पहला वाकया था कि इसमें एक PSL का साइन जो प्लेयर है वो IPL जाता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लीगल नोटिस सर्व किया। उसके बाद मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनका जवाब भी आया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंगल से अगर सोचा जाए तो शायद ये ठीक फैसला इसलिए लगता है क्योंकि अब ये सेम टाइम पर हो रहा है IPL और PSL। अगर एक प्लेयर इस तरह से उसको ऑफर आई है और अभी आपको पता है कि IPL में भी कुछ टाइम है और फिर IPL बहुत तवील है और फिर इंजरी लिस्ट बढ़ती है, कुछ लोग आपको पता है विड्रॉ हो जाते हैं। हैरी ब्रुक पे उन्होंने पाबंदी भी लगाई। अब देखें जो काम IPL ने किया PSL भी कमोबेश दूसरे एंगल से यही सोच रहा है ना कि देखें अगर एक प्लेयर को अगर हमने इस वक्त जाने दिया, मेरी अपनी ये सोच है, मैं सिर्फ एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा हूँ कि वो फिर ये सोचेंगे कि कोई और भी जा सकता है, तो क्यों ना हम एक एग्जाम्पल सेट करें, कोई पूछने वाला हो। क्योंकि यही अगर सीधी बात है, अगर कारण बॉस चले जाते जिसकी तरह और कोई कुछ ना करता तो हम और आपसे यही कह रहे होते देखें जी PSL PCB तो बड़ा वीक साबित हुआ। तो मेरे ख्याल में PCB ने, मेरी जाती राय ये है कि ये ठीक फैसला लिया क्योंकि एक प्लेयर कंसेंट देता है अपना, उसके बाद वो राजीनामा देता है, उसके बाद उसके एजेंट की मर्जी से ये साइनिंग होती है। पर अगर आप यकीनी तौर पर PCB को कोई ना कोई ऐसी चीज क्लॉज उसमें मौजूद होगी, कोई ना कोई नापसंदीदगी के इजहार की वजह होगी, क्योंकि एक कमिटमेंट करके अगर आप उसको तोड़ते हैं, और हैरानकुन बात है कि पैसे भी तकरीबन उनको उतने ही मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर दूसरे ऑप्शन की तरफ देखा। तो मैं कुछ साउथ अफ्रीकन मीडिया में भी पढ़ रहा था, कुछ लोगों ने ये कहा कि उन्होंने साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के लिए भी कुछ अच्छा नहीं किया क्योंकि यंगस्टर्स को चले कॉर्नर बॉस की अभी तो इस पर जो है ना गुड्डी चढ़ी हुई है, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म किया टेस्ट मैच में, उनको मुंबई इंडियंस ने ठीक ले है। लिया। गफ्फार, मैं आपको रोकता हूँ यहाँ पर। ये हुआ था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मुझे बात पता चली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उनके मुताबिक बॉस ने जवाब दे दिया और उसने ये कहा है कि भैया मैं दुनिया भर में क्रिकेट खेलता हूँ और मुंबई इंडियंस के दुनिया भर में उनकी फ्रेंचाइजेज हैं, तो उनके साथ मैं अपने ताल्लुकात ठीक रखना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान सुपर लीग को नीचा नहीं दिखाना चाह रहा। आपने ब्रूक्स की जो मिसाल दी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा कर क्या सकते, या अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें, उनको छोड़कर ही गए, पेशावर ज़ल्मी का कैंप आप समझते हैं कि कुछ PCB पर प्रेशर डाल रहा होगा या कुछ कर रहा होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अगेन आपको पता है साइनिंग जो होती हैं वो PCB की जिम्मेदारी है। प्लेयर कौन आएगा, कैसे आएगा और फिर कब तक दस्तियाब होगा, ये प्राइमरी PCB की जिम्मेदारी होती है। PCB जब उसको फाइनलाइज करता है तो फिर जब तमाम खिलाड़ी आपके ड्राफ्ट में जाते हैं तो उसके बाद फिर फ्रेंचाइज अपनी मर्जी से अपनी अपनी सिलेक्शन करती हैं। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अगर आप देखें तो यकीनी तौर पर कोई ऐसी क्लॉज मेरे ख्याल में जरूर और नहीं भी है, तो ये एक असूली तौर पर बात है। मेरी अपनी जाती राय है कि अगर एक खिलाड़ी अपनी कमिटमेंट शो कर देता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो चाहे वो कमिटमेंट लीग की है या कल को इंटरनेशनल की है, आई थिंक उसको अपनी कमिटमेंट मेरे ख्याल में अब आप PCB के अगर एंगल से देखें तो जरूर पूरी करनी चाहिए। यही IPL ने भी किया ना, हैरी ब्रुक ने जब लीग साइन की उसके बाद विड्रॉ करके उन पर 2 साल की पाबंदी लग गई, तो वहां भी उन्होंने एग्जाम्पल सेट की। तो हर लीग अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहेगी, हर बोर्ड चाहेगा कि जी उनकी लीग जो है ना फ्यूचर के लिए कोई खिलाड़ी आइंदा दोबारा ऐसा ना करे। क्योंकि आपको याद होगा आसिफ, इससे पहले शरफैन रदरफोर्ड चले गए थे, वापस नहीं आए, शायद कोयटा ग्लेडिएटर्स में खेल रहे थे। मैं तनवीर उस पर जब शो कर रहे थे, हमने इस बात पर तनकीद भी की थी कि वो कैसे चले गए, उनको तो अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए थी ना। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर ना ये पॉइंट प्रूव करने की कोशिश की है कि शायद आप मतलब पाकिस्तान सुपर लीग को मजाक ना समझें कि आप कमिटमेंट करें फिर उसको तोड़ दें। ये बात कार्बन बॉस को शायद लीग शुरू होने से पहले ही पता होगी कि उनके IPL में मायदा नहीं हुआ है, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिली। एक और भी बात है ना कि अभी एक शादी हुई थी पिछले साल इंडिया में, बड़ी शादी हुई थी, उसमें PSL चल रहा था उस वक्त। राशिद खान PSL छोड़कर शादी में गए, उसके अलावा वो कैरन पोलार्ड भी गए थे जो कि कोच हैं। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करनी होंगी। अब परफॉर्मेंस की तरफ आओ, टीम की तरफ आते हैं। पाकिस्तान की टीम ऑकलैंड पहुँच चुकी है, तीसरा T20 खेलेगी। आपकी राय में, आपका इतना तजर्बा है, पाकिस्तान टीम में कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए कुछ, या इन्हीं लड़कों को खिला के एक्सपीरियंस दिया जाए? देखिए ऐसे मैं तो ये कहूंगा कि ओवरऑल सिचुएशन को अगर जूम आउट करके देखें ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे ना कंसिस्टेंसी हम देते ही नहीं है किसी भी टीम को। चाहे वो अब से 6 महीने पहले जब शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया, फिर बाबर आए, बाबर ने कप्तानी छोड़ी। खैर कट शॉट में यहाँ तक आता हूँ। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ये फैसला लिया, आप लोग भी क्रिकेट को बहुत अच्छा समझते हैं, तनवीर खुद क्रिकेट बहुत खेले हुए हैं, मेरा अपनी जाती राय में आपको न्यूजीलैंड जैसे टफ टूर पे शायद थोड़ा मिक्स एंड मैच करना चाहिए था। ठीक है, अगर आपके फखर जमान फाहिम अयूब मौजूद होते तब आप जाकर जो है ना एक पूरा खुला डिसीजन लेते कि चलें जी बाबर रिजवान या कल को एक आधा और प्लेयर भी सीने बिठाना। मेरा ये ख्याल है कि इस टफ टूर पे एक प्लेयर सीनियर जरूर जो है ना 11 में होना चाहिए था। जहां तक अगर आप तीसरे मैच की मुझसे बात करें, मेरा ख्याल है कि जो टीम खेल रही है ना सर, अब इसी को खिलाएं,
इसी को बैक करें, इन्हीं लड़कों को चांस दें। और शाहीन शाह अफरीदी पे मुझे बहुत तशवीश है, क्योंकि उनकी बॉलिंग ना सिर्फ इस सेकंड मैच में, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे उनको ना, अगेन इसमें मैं तनवीर की राय भी जरूर सुनना चाहूंगा कि उनको बहुत ज्यादा अपने ना बेसिक्स पे काम करने की जरूरत है। मैंने पहले भी तनवीर के साथ पुरान में डिस्कस किया था, आसिफ, और आपके साथ भी शायद बात हुई थी, मुझे ना हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी रिएक्टिव बॉलर लगने लग गए हैं। उनको ये पता नहीं होता बैट्समैन उनके मुतालिक क्या सोचा है। जब छक्का पड़ जाता है, जब पिटाई हो जाती है, फिर उनको अपनी लेंथ आल्टर करने याद आती है। मेरे ख्याल में उनको कोई अच्छे कोच और मेंटोर की जरूरत है जो उनको बताए कि वो कैरियर के किस स्टेज पर हैं और लोग उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अच्छा गफ़ार, एक सवाल आपसे, आपने अभी बोला है कि इसी टीम को कंटिन्यू रखें, मतलब आप ये समझते हैं कि इस टीम में या 2026 का जो वर्ल्ड कप है, इस टीम में अब बाबर आजम रिजवान की जगह नहीं बनती? मैंने तनवीर जो बात की स्पेसिफिकली इस वाली सीरीज के लिए, आप तो आप क्या तब्दीलियां करेंगे, लेकिन अगर मूविंग फॉरवर्ड बात करें तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आपने T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेलना है। आपको पता है तनवीर, वहां पर आसिफ भाई, वहाँ बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते हैं, वहाँ 230 220 विकेट नहीं बननी। यहाँ पे आपने पहली बॉल से मारना शुरू करना है, एक्सपीरियंस चाहिए होगा। आप देखें, एक जैसे प्लेयर तो कभी भी किसी टीम में नहीं होते। आप चाहे देख लें, अभी 2023 जब 25 की जब चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड बेसबॉल खेलते हैं, बस जो रूट उनकी टीम के अंदर है, आपको कोई एक टेक्निकल प्लेयर जरूर रखना होता है जो एक्सपीरियंस भी हो, जैसे बाबर हैं या रिजवान, या दोनों में से कोई एक, या अगर दोनों भी होना चाहें। ये अब आपके टीम कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। बट मुझे नहीं लगता तनवीर भाई कि आगे मूविंग फॉरवर्ड आप इस टीम को मुसलसल खिलाकर नतीजे हासिल करेंगे। ये अंडर प्रेशर रहेंगे, उन लड़कों के साथ भी जाती है। आप थोड़ा सा उनको टाइम दें। आपकी बांग्लादेश की टीम आ रही थी अभी, जैसे हमें पता है 3 वनडे 3 T20, वहां पर आप ये पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। न्यूजीलैंड में आई थिंक बाबर को या रिजवान में से किसी एक को जाना चाहिए था। और आगे भी मेरा ये ख्याल है कि नताइज जो हमें नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखें इंटेंट स्किल्स के साथ शो करते हैं, मुझे हिमाचल के साथ कोई ऐसी स्किल्स नजर नहीं आ रही। जो लड़के हमारे पक्के हैं, कुछ लड़के तो बहुत इनएक्सपीरियंस है, कुछ कंफ्यूज हैं। आप हसन नवाज के दोनों शॉट चेक करें, वो क्लियरली कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। हसन नवाज पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। गफ़ार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मज़ीद भी बात हम करेंगे आगे किसी प्रोग्राम में, बल्कि मैं तो दावत देता हूं आपको कि आप अगले हफ्ते हमारे साथ तशरीफ़ लाएं, हमारे साथ बैठ के बात करें। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ़ार साहब। अब्दुल गफ़ार साहब का कहना है कि इस टीम को, तब वो ये नहीं कहना चाह रहे थे कि यही टीम रखें, वो ये कह रहे थे कि इस टूर पे जो आपकी स्क्वाड गई है उसको तब्दील, इस टीम को तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब्बास अफरीदी में मैं एग्री करता हूँ आपसे। अब्बास अफरीदी एक्सपीरियंस भी है थोड़ा बहुत उसको। देखिए, अब्बास अफरीदी का एडवांटेज ये है कि वो बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, उसके स्लो वंस बहुत अच्छे हैं, यॉर्कर्स बहुत अच्छी करता है। उसके बाद वो बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त करता है, वो हिटिंग विटिंग बहुत अच्छी करता है। उसके बाद मैं अभी नेशनल T20 का मैच देख रहा था, मेहरान मुमताज़ ने कितनी ज़बरदस्त 50 रन की उसने इनिंग खेली है। वो बैटिंग भी अच्छी कर सकता है। हम क्या बात करते हैं कि हमारे पास बॉलर है मेनली, तो मैं ये तो बात कर, हम क्या बात करते हैं जी, हमारे पास कोई स्पिनर नहीं है, लेफ्ट आर्म स्पिनर कोई नहीं है, ये कोई भी स्पिनर, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर नहीं है। लेकिन वो तो बॉलिंग भी करता है, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, साथ बैटिंग भी करता है। तो क्यों ना ऐसे लड़कों को आप ऊपर लेके आए। अगर आप ऐसे लड़कों को मौके पाकिस्तान टीम में दे रहे हैं जिनको दूर दूर तक कोई पता ही नहीं था और वो टीम में आ गए, तो वो तो खेल रहा है, वो तो काफ़ी टाइम से खेल रहा है। वो पेशावर ज़ल्मी से भी खेलता है, अच्छी बॉलिंग करता है। T20 के हिसाब से वो विद इन स्टंप बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, तेज़ करता है, जिसमें इतनी आसानी से जो है हिट लगती नहीं है, साथ में बैटिंग करता है। तो ऐसे प्लेयरों को आप नज़रों में रखो ना कि ऐसा स्पिनर है जो बैटिंग बॉलिंग कर सकता है। तो हम, यही तो मसला है ना, हम सिर्फ अपनी मर्जी के प्लेयर्स को खिलाने के लिए हम नज़र में रखते ही नहीं है और प्लेयरों को। हम कहते हैं जी हम जिसको लेके आ रहे हैं बस इसी को ही जो है वो खिलाते रहें। अभी रिजवान बाबर की जो गफ़ार ने बात की है, देखिए हमने T20 से इन दोनों को ड्रॉप कर दिया। क्यों? चैंपियन ट्रॉफी में कुछ भी नहीं हुआ भाई। बाबर चले ओपन करता तो वैसे ही आप उसको नीचे भेज देते, लेकिन अगर एज अ ओपनर रिजवान हमारे लिए इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, 3,500 रन वो कर चुका है T20 क्रिकेट में, तो फिर रिजवान बुरा था क्या एज अ ओपनर? जब वो सेट था तो हम क्यों बिला वजह किसी और को लेके आ रहे हैं? क्यों हम ख़राब कर रहे हैं हर चीज़ को? हम फिर बाद में यही बातें करेंगे जी दुनिया की सबसे अच्छी पार्टनरशिप बाबर रिजवान की थी T20 में, इन्होंने सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, रन्स इन दोनों की ओपनिंग स्टैंड में हुए हैं। हम फिर वही ज़्यादा बात करेंगे। आपने सीधा ये सोचना था कि बाबर आजम को नीचे लेके आओ, नीचे एज अ ओपनर से हटाओ, तीसरे नंबर पर लाओ, रिजवान को एज अ ओपनर रखो।
बस, और कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं थी। उसके साथ साइम अयूब अगर फिट था वो जाता, साइम अयूब की जगह आपने एक यंग लड़का बीच में डालना था। हमने दोनों को ही चेंज कर दिया, हमने दोनों ने ले, रिजवान को भी बाहर कर दिया, साइम है नहीं। तो मीडिया बहुत ज्यादा शोर मचा रहा था, ये मीडिया की प्रेशर पे टीम बनी। यार देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मेरी बात सुनने, आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता है? मेरा सिलेक्टर से ये सवाल है, आपने जो बात की ना, चले मैं सवाल कर लेता हूं भाई, आपने क्यों इतनी क्रिकेट खेली? किस लिए इतनी अरसा आपने क्रिकेट खेली? सिलेक्टर्स की बात, हाँ मैं सिलेक्टर्स की बात कर रहा हूं। दो अगर आपने इतना अरसा क्रिकेट खेली, 2 सिलेक्टर्स ने तो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। मैं उनकी तो बात, एक ने तो फर्स्ट क्लास देखिए जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली वो तो मेरी लिस्ट में है ही नहीं ना, मैं तो उनकी बात ही नहीं करता। मैं सिर्फ उनकी बात करता हूं जो जिन्होंने क्रिकेट खेली है, ठीक है। उन्होंने जब इतना अरसा क्रिकेट खेली तो प्रेशर किस चीज का लेते हो? मतलब इतने हल्के हो? इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 किए हुए, 100 टेस्ट मैच होने वाले थे, 70 80 टेस्ट मैच खेले, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस, इतने बड़े क्राउड्स में खेला, इतना बड़े मीडिया के आगे जब इतनी क्रिकेट खेली, तो एक सोशल मीडिया से घबरा जाते हैं सारे। किस चीज़ का प्रेशर है? प्रेशर पता है किस चीज़ का सारे लेते? मैं बताता हूँ आप किस चीज़ का प्रेशर लेते हैं। जब इनको ये पता चलता है ना कि हमारे ऊपर, सुने, जब इनको ये पता चलता है ना हमारे ऊपर प्रोग्राम्स होने लग गए हैं, हमारे ऊपर ट्वीटें होने लग गई हैं, हमारे ऊपर ये से ये बातें होने लग गई हैं, वहाँ पैनिक कर जाते हैं ये लोग। वो साइड पे करो इन चीज़ों को, मतलब आप इन चीज़ों को मत सोचिए। आप जैसे लोग भी तनकीद करते हैं तो आपकी तनकीद को साइड में करें। यार देखिए मेरी बात सुने, हम अगर तनकीद कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं कि सही करने के लिए, अगर आप उसको सुनते हैं, ठीक तो है, यार नहीं सही करने के लिए तो सुने तो सही ना, वो सही तो काम कर रहे हैं, फिर आपकी तनकीद को अच्छी तरह से रिजॉल्व कर रहे हैं। वो सही नहीं, वो पैनिक बटन नजर आता है, वो पैनिक बटन दब जाता है। यार देखिए, आपने क्रिकेट खेल, सुने ना, आपने अगर क्रिकेट खेली है ना, अगर आप ये समझते हैं कि जो बंदा जो मर्जी बोल रहा है, लेकिन आप खुद समझते हैं कि नहीं यार हम आगे बैठे हैं, हम जो करेंगे वही करेंगे। क्रिकेटर्स बोल रहे हैं बड़े बड़े, तो मैं यही तो कह रहा हूं, खिलाड़ी तो उनकी बात को अहमियत दे रहे हैं। देखिए बात सुने, आप भी टेस्ट प्लेयर हैं। देखिए मेरी बात सुने, जो टेस्ट क्रिकेटर बोल रहे हैं ना, वो सारे काम करके जा चुके हैं। जिन्होंने जो कुछ किया ज्यादातर तो काम कर चुके हैं। जिन्होंने काम किया उनके होते हुए क्या कुछ हुआ, कितना फायदा हुआ, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ये सोशल मीडिया का प्रेशर मत लिया करो। जिसने जो बोलना है अपनी मर्जी से बोलना है, लेकिन करना आपने है, जो भी आपने करना है। लेकिन कोशिश ये करें कि ऐसी टीम सेलेक्ट करें कि ना बहुत बुरी हो ना बुरी ना हो, कि यार वाकई लोग बोलें कि यार ये क्या उठा के भेज दी है। इतनी ऐसी भी ना हो, परफॉर्मर डोमेस्टिक क्रिकेट के लेके आए जो आप समझते हैं कि यार ये वाकई अच्छा परफॉर्मर है, इसको टीम में आना चाहिए। किस फॉर्मेट में ये लड़का खेलना चाहिए, तीनों फॉर्मेट डिफरेंट है। हर फॉर्मेट में जो लड़का आपको समझ आती है, आप डायरेक्ट पीएसएल से आप उठा के टेस्ट क्रिकेट में ना लेके आ जाएं, वनडे में ना लेके आ जाएं। जब इस किस्म की सिलेक्शन होती है जिसकी परफॉर्मेंस नहीं, लाइक चैंपियन ट्रॉफी में 2 लड़के सेलेक्ट हुए थे, बांग्लादेश की परफॉर्मेंस की बांग्लादेश लीग की वजह से सही है, चलो जो भी हुआ वो उस पर बातें हुई, सब कुछ हुआ। तो बात ये है कि ऐसी सिलेक्शन ना करें कि लोग आपके ऊपर उन पर बातें हुई, बहुत बातें हुई, लेकिन इन्होंने अपनी ही की। तो ये बात भी ठीक है कि अपना फैसला करें, उसको आगे डिफेंड भी करें। वो जो भी कहते हैं हाँ। वो कहते हैं, लेकिन उस फैसला वो कायदे आज़म का मैंने एक कॉल पढ़ा था कि आई डोंट टेक राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजन एंड देन मेक इट राइट। कायदे आज़म ने ये कहा था। अब इनका कहना कुछ और है, लेकिन एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के जो T20 मैच होने वाला है तीसरा, उस पर हमने बात की। और भी मौजूआत हमने टच किए। एक और मौजू है आज, मैंने ये पढ़ा कि पाकिस्तान को, बल्कि कल हमने पढ़ा था इंडियन मीडिया पे कि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो गया जी, चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत लॉस हो गया। इंडियन मीडिया में पता नहीं कौन खबरें देता है या वो खुद खबरें चलाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इंडियन मीडिया को
जो बैक करता है वो उनका क्रिकेट बोर्ड करता है, ये भी बात है। और हमारे क्रिकेट बोर्ड से अगर पूछ लें हम तो हमें बता दिया जाता है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड भी हमारा काफ़ी हफ्तों से मैं देख रहा हूँ, काफ़ी महीनों से वो साइलेंट हैं, वो कोई बात ही नहीं करते कि क्या कह रहा है। तो उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़रा थोड़ा सा तगड़ा आना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बतानी चाहिए बातें। तो ये खैर ये बातें पता चली हैं कि इंडियन मीडिया का ये कहना था कि भाई पाकिस्तान को लॉस हुआ है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को मिलेगा $6 मिलियन। होस्टिंग के जो पैसे मिल रहे हैं वो $6 मिलियन हैं। उसके अलावा ये पीसीबी ने बोला, हाँ, उसके अलावा डिसीजन ऑन द इनकम फॉर गेट मनी विल बी मेड आफ्टर द ऑडिट। वो जो कुछ महीने लगेंगे कि गेट मनी से कितना पैसा मिलना है, वो थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ महीनों में आ जाएगी। आईसीसी आपको होटल रेंट, प्लेन टिकट्स, प्राइज मनी और दीगर एक्सपेंसेस के पैसे भी देगा। तो वो देगा, वो तरीका होता है। मुझे एक बात बताएं, ये जो आप इंडियन मीडिया की बात कर रहे हैं, इन्होंने कुछ क्लियर की हैं चीज़ें, ये सिर्फ मुंह खोल के बोल रहे हैं लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया ना। कैसे लॉस हो गया? ज़राए का कहना है कि लॉस हो गया, ज़राए का कहना। मैं इंडिया मीडिया से एक बात करता हूं कि अगर पाकिस्तान की टीम सिर्फ श्रीलंका में खेलती है, ठीक है, पाकिस्तान की टीम अगर सिर्फ श्रीलंका में खेलती है और सारी टीमें इंडिया से निकल के श्रीलंका में चाहे, तो इंडिया को लॉस होगा नहीं होगा? लॉस इतना ज़्यादा तो वो फिर वो उसमें हिस्सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा हिस्सा कम हो जाएगा, क्योंकि श्रीलंकन बोर्ड को भी तो हिस्सा जाएगा ना। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, लॉस होगा, इंडिया को नहीं होगा। लॉस देखो, लॉस दो तरह का होता है ना, या तो पैसे से आपके पूरे पैसे तो नहीं जाएंगे ना। हाँ, पूरे पैसे जाहिर नहीं जाएंगे, पूरे पैसे तो नहीं जाएंगे। हाँ, ठीक है ना। तो ये अगर इनकी सोच है तो उस हिसाब से चले समझ आती है कि जी इंडिया जो है वो पाकिस्तान में नहीं आया। अगर वो पाकिस्तान में होता तो सारे मैचेस यहाँ होते, ग्राउंड फुल होते, सब कुछ होते, 5 मैचेस और होते, पाकिस्तान से मैचेस भी होता और टीम्स भी होती, वो जो मैचेस होते उसमें लोग ठीक ठाक किस्म के आते हैं। वो मुझे ऐसा लगता है उस हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो पता ही था ना इस चीज़ का भाई, सिवाय गेट मनी के अगर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो गेट मनी का हुआ ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो पता ही था ना कि भाई हमारे कितने पैसे बन बाकी ब्रॉडकास्टर पे कोई बात नहीं कर रहे, होगी बात। जो चला देते हैं किसी और मुल्क का तराना, ब्रॉडकास्टर पे कोई बात नहीं कर रहा, जो लोगों पाकिस्तान का नाम नहीं देते पहले मैच के अंदर। देखिए बात पता है, सारी गलतियां देखिए बात पता क्या है, अगर ये मैंने इसीलिए तो मिसाल दी ना, अगर पाकिस्तान के 5 मैच इंडिया में होते, उन मैचेस के पैसे कितने बनते, और वही 5 मैच पाकिस्तान के श्रीलंका में हो रही है, दूसरी टीमें वहाँ जा रही हैं, उनके कितने पैसे बनते? ज़मीन आसमान का फ़र्क होता ना। ठीक है, चलो आधो आधो को लगा ले। वो उस हिसाब से वो कह रहे होंगे कि जी लॉस हुआ, और आपको पता है इनको चिंगारी लगाने का बहुत शौक है, ये कोई ना कोई चीज़ जाने नहीं देते। और ये वजह, इसकी वजह भी मैं कह दूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो फैसला बना जो इन्होंने खिलाड़ियों के पैसे कम किए थे, 70% मैच फीस कम कर दी थी, ये जो नेशनल T20 चल रहा है, जिसको के बाद में रिवर्स करने की बात हुई है चेयरमैन साहब की। उस खबर में ये लिखा हुआ है कि देखो इनके पास पैसे नहीं है, इन्होंने कम कर दिया, इसलिए कम किया क्योंकि वो पैसे नहीं है। ये बात गलत है। नहीं, ये तो कोई बात नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को इस सीजन में पैसा ज्यादा दे चुका है, ये इवेंट इजाफी आ गए थे, उसकी वजह से कम किए थे। ये जो इंडिया मीडिया है, ये पाकिस्तान के बारे में कोई क्रिकेट में सही खबर देता भी है? ये इनका कोई काम ही नहीं है, ये इनको पता ही नहीं है देनी क्या होती है। सिर्फ वहाँ शोर मचाते रहते हैं, उनके यूट्यूबर जो हो गए, उनके जर्नलिस्ट हो गए, उनके लोग हो गए, उसी शोर ही मचाते रहते हैं। लगता है उनको, लगता पता तो कुछ होता नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा ना प्रोएक्टिव होना चाहिए। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना, वो मैं इस चीज़ को आपको मानता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट कोई भी क्रिकेट बोर्ड या उनका मीडिया कोई भी उल्टी सीधी बात करता है, उसका एक्शन जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। सही है ना? बिल्कुल लेना मतलब हर चीज़ में घबराना नहीं चाहिए, हर चीज़ पे पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? घबराना नहीं कभी भी। तो बात सीधी सीधी ये है कि आप कम से कम सोशल मीडिया के ज़रिए या डायरेक्ट या जो भी आपने उनका मैसेज पहुँचाएं, जिस तरह पहुँचा सकते हैं कि भाई ये चीज़ें गलत हो रही हैं, इन चीज़ों पे कंट्रोल करो, बात ख़त्म हो गई। चलो ये तो हो गया, लेकिन अभी इंडियन सहाफ़ी भी आए हुए थे। हंस क्यों रहे हैं आप? इंडियन सहाफ़ियों की बात पे मुझे हंसी इस बात पे आई कि वहाँ जाकर बदल जाते हो। खैर विक्रांत गुप्ता की तो मैं सुन रहा हूँ, वो तो पॉजिटिव ही चल रहे हैं। विक्रांत आए हुए थे, उसके अलावा शयान आचार्य आए हुए थे, विक्रांत के साथ जो दोस्त सुन के आए हुए थे उनके टीवी के ही, तो उन्होंने जाके तो बहुत तारीफ़ की। लेकिन इस तरह की हरकतें जेब नहीं देती। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पड़ जाए इनके पीछे, मीडिया में लोगों को दे खबरें कि आज खबरें छपी हैं, यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही दी होंगी, ये सारी सूरत हाल है। तो इसका मतलब ये है कि फिर जब
T20 का वर्ल्ड कप होगा, फिर हम भी कहते देखें थे इंडिया को कितना नुकसान हुआ। नहीं, जिम्मेदार सहाफ़त और गैर जिम्मेदार सहाफ़त में फ़र्क है ना। यहाँ से जिम्मेदार सहाफ़त होती है, ज़्यादातर पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं वो ख़बर को चेक करते हैं। ये मैंने देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, 22 साल मुझे इस फील्ड में हो गए। इंडिया में ऐसा मतलब मैंने नहीं देखा, रोज़ ही कुछ ना कुछ मतलब हम देखिए, ये नहीं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं या हम पाकिस्तान की जर्नलिस्ट की अब बात कर रहे हैं। हमने तो कभी नहीं देखा, मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं यही देखता हूँ कि हमारे लोग जब भी इंडिया के बारे में अगर कोई भी वो न्यूज़ निकालते बताते हैं, वो ऑथेंटिक होती है, वो ऐसी बिला वजह नहीं जिस तरह इंडिया के जर्नलिस्ट उठा के बिला वजह बातें करने लग जाते हैं। हमारे यहाँ के पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इस तरह नहीं करते, वो पूरी उनको जो न्यूज़ होती है उस हिसाब से बात करते हैं। नहीं जी, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं इंडिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि वहाँ की जो खबर होती है वो गलत नहीं होती। खबर आप बताएं, कोई खबर पाकिस्तान के मीडिया हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन एक नहीं, वो उनके सेंसेशन या मकसद कुछ और नहीं होता है। उनका तो मुझे समझ, मैंने इसीलिए तो बोला ना, उनका तो समझ ही नहीं आता ना। वो तो पाकिस्तान की खबरें ऐसे निकाल के बैठ जाते हैं जैसे पता नहीं वो यहाँ रहते हैं, उनको पता ही नहीं है। बाद में पता चलता है जब पीसीबी बताता है तो वो कुछ और होता है, ठीक है। वो जो बातें कर रहे होते हैं कुछ और कर रहे होते हैं, तो वो उनको मेरे ख्याल तकलीफ ही रहती है कुछ ना कुछ। तो जी पाकिस्तान 6 मिलियन होस्टिंग राइट्स ऐसा तो नहीं होस्टिंग के हवाले से पाकिस्तान ऐसा तो नहीं है। उनका जो मीडिया है जो क्रिकेट पे बात करता है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे चलता है। इनकी खबरें देते कि अपना दुकान चमकाते रहते हैं, ऐसा है। यही होगा क्योंकि वहां पे जो व्यूज का जो गेम मतलब उनके पास खबरें नहीं है, इसका मतलब हमारी बातें कर करके अपनी दुकान चमकाई हुई उन्होंने। क्रिकेट बोर्ड में कोई ऐसा होता ही नहीं यार, कोई। अच्छा, उनका क्रिकेट बोर्ड अरसे दराज से, अब उनका सेक्रेटरी चेंज हुआ है क्योंकि उनके जो सेक्रेटरी थे वो चले गए आईसीसी में, तो वो हलचल उनके क्रिकेट बोर्ड में होती नहीं है। उनके क्रिकेट बोर्ड में अच्छा, मैंने भाई पता नहीं ये सही बात है ये गलत बात है, मैंने सुना है कि उनको क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई न्यूज़ ऐसी कुछ मिलती जुलती कुछ भी नहीं है। ये इनके जो अपने जर्नलिस्ट या मीडिया के प्रेस रिलीज तो आती है, आती होगी यकीनन, कुछ ऐसा सिलसिला तो होगा, लेकिन उनके जो जर्नलिस्ट है ना उनके साथ कनेक्शन है आपस में क्रिकेट बोर्ड्स का। अब बड़े जर्नलिस्ट वहाँ के जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड के साथ कनेक्टेड हैं। अच्छा। उनको लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की खबरें भी उनको गई हैं, ये भी बता दूं चले। चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने बड़े जर्नलिस्ट तो हमने बना दिए ना, है तो नहीं ना। देख, मोहसिन नकवी साहब ने एक मीटिंग की नहीं, आपने जो बड़े जर्नलिस्ट की बात की तो हमने बना दिए, है तो नहीं बड़े। हमने नहीं बनाए, हमने बिला वजह के बना दिए ना। हमने नहीं बनाया ना, छोड़े ना। वो चेयरमैन साहब ने बुलाया था मीटिंग के लिए, बहुत सारे लोग गए, उस मीटिंग में बैठे, वो काफ़ी चीज़ें तय हुई। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसी शाम को वो मीटिंग की खबर पूरी की पूरी इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा था। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है ना, यहाँ से किसी ने पूरी रिपोर्ट उसको बना के भेजी, और मुझे शायद याद भी है कि फ़ोटोज़ भी भेजे। भाई ये हमारी भी जिम्मेदारी है ना। तो ये तो फिर गलत बात है। ये हुआ है तो टोटल गलत है यार। ये हुआ है। तो फिर मैं अपनी जो तारीफ कर रहा था वापस मेरी तारीफ नहीं कर रहे, क्योंकि मैं कराची में था उस दिन, और मैं नहीं गया था, मुझे नहीं बुलाया गया। ये तो गलत ऑफ कोर्स, लेकिन ये कि ये हुआ है, मुझे उन्हीं लोगों ने बताया जो उस मीटिंग में शामिल थे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर नाराज़ भी हुआ। नाराज़ इन सेंस कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शिकायत की कि यार ये क्या किया आपने, हमने आप पे एतमाद किया और आपने यहाँ से खबर भेज दी। तो ये दो तरफा ट्रैफिक होता है, इसमें दोनों को ख्याल रखने की ज़रूरत है। होना नहीं चाहिए वैसे। चलिए आगे चलते हैं। ये भी खबर आई है, इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया अगेन वो कि कुछ प्लेयर्स और भी जाने वाले हैं पीएसएल से जाने वाले हैं। तो सही है, जाने वाले हैं, पैसा इतना उसमें उन्होंने क्या किया, शरारत ये है कि उनका पीएसएल में कॉन्ट्रैक्ट इतने पैसे का है, इंडिया में इतने पैसे का है, जो जा रहे हैं। उनके नाम मैं देना नहीं चाह रहा अभी, वो विजडन इंडिया पे खबर लगी है, बहुत मोतबर वेबसाइट मानी जाती है और बहुत मोतबर एक मैगज़ीन भी ये निकालते हैं साल के साल। तो उसमें ये खबर है कि 5-6 लड़के और भी तैयार हैं, क्योंकि 22 बस मार्च आ गई। मतलब बात ये है कि हम बात करते थे, मतलब यानी ऐसे लोगों की, ऐसे क्रिकेट बोर्ड की जो मतलब अगर हम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अगर इन लोगों की हम बात करते थे कि वाकई यार ये मेरिट की बात करते हैं, इस सिस्टम की बात करते हैं, तो इसका मतलब तो ये है ना यार, आईपीएल ने ख़त्म कर दिया सबको, सिस्टम सब ख़त्म कर दिया। बिल्कुल ऐसे नोट दिखा रहा है, बात ख़त्म हो गई। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर हैरी ब्रुक ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया था या बॉश ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो कोई ज़बान भी होती है या नहीं होती है, अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र भी है या नहीं है। अगर हैरी ब्रुक ने साइन किया तो भाई आपको पता नहीं था कि आईपीएल इस वक्त हो रहा है, तो मैंने इंटरनेशनल ड्यूटी पे मैंने जाना है, तो मैं नहीं आईपीएल साइन करूं, ठीक है, आपने वो ख़त्म कर दिया। उसके बाद अगर मैं बॉश की बात करता हूं,
आप ये कहते हैं कि जी मुंबई इंडियंस से मुझे ऑफ़र आई, मुंबई इंडियंस में चला गया, मेरा फ्यूचर वहाँ पे है, वो दुनिया की लीग्स खेलता है, आईपीएल के अलावा भी जहाँ जहाँ मुंबई इंडियंस खेलती है, मुझे हो सकता है वहाँ पे सब मौका मिले, या हो सकता है ये भी अब आपको मैं बता दूँ, या हो सकता है उसका कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा बना दिया हो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि भाई अब आप ये सारी लीग्स खेलेंगे, ठीक है। हो सकता है, हमें तो पता नहीं है ना, आपके दोस्त वहाँ रहते हैं ना, उनसे ज़रा पूछ लेना ना, बहुत पक्के दोस्त हो गए हमारे लोगों के, वो बहुत पक्के हो गए, फ़ोन मैसेज करके पता कर लें कि भाई इसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या, वो बता देंगे कुछ ना कुछ। तो ऐसा हो सकता है उसका कॉन्ट्रैक्ट बन के हो जिसकी वजह से उसने पहली फुर्सत में छोड़ा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपकी अपनी वैल्यू तो कोई नहीं है ना, इसका मतलब आपको जहाँ पैसा नज़र आएगा आप चले जाएंगे। आप यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने से बेहतर था आप उनसे बात करते कि नहीं मैं कर चुका हूँ यहाँ पे, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि वहाँ से प्रेशर इतना डलता है, पैसे इतने दिए जाते हैं, या ये भी बोला जाता है कि भाई आप जो हैं वो अब बैन हो जाएंगे, अब हम आपको नहीं खिलाएंगे। वजह यही है ना कि अब जितने भी क्रिकेटर्स उनको ये पता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही लीग है जहाँ पे इतनी फैसिलिटी, सब कुछ, हर चीज़, ये वो जो कुछ करना चाहो वहाँ सब कुछ मिलेगा। अब आ रही है एक और लीग, ठीक है, अब आ रही है एक और लीग, बहुत बड़ी लीग, बहुत, वो मुझे पता है कौन सी लीग की आप बात लीग का भी नाम नहीं ले रहे, हाँ मुझे पता है वो कौन सी, जी बिल्कुल वो कौन सी लीग है। लेकिन बात ये है ना कि जो भी आप लीग आप स्टार्ट करें, जिस लीग की आप बात कर रहे हैं उसमें पैसा कम है, बहुत, फिर जिस तरफ आप पैसा फेंकेंगे लोग उस तरफ भागेंगे। हम यही बात करते हैं अपने लोगों से कि भाई ऐसा सिस्टम करें, ऐसी चीज़ें करें कि आपकी क्रिकेट में पैसा है, आपकी लीग में पैसा है। जब पैसा आने लग जाएगा ना, देखिए पैसा, अब मैं आपको बताऊं एक चीज़, अगर यही 19-20 पैसों का फ़र्क होता ना, वो कभी भी नहीं जाता वहाँ पे, बहुत ज़्यादा पैसों का फ़र्क होगा, ज़रूर इसीलिए वहाँ पे गया है, उसके साथ डिफरेंट लीग्स। तो ऐसा सिस्टम लेके आए कि अगर कोई जाना भी चाहे तो ज़रा सोच ले कि नहीं यार यहाँ पे भी पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगा। और दूसरी बात ये कि उस आईपीएल का इतना ज़्यादा वो मतलब यानी पैसे की इन्वॉल्वमेंट और चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट इतनी है कि वो ये सोचते ही नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं जी दूसरी लीगें छोड़ देंगे लेकिन हमने ये लीग खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब इस लीग में डगआउट में भी बैठ जाएंगे कोई मसला नहीं है। ये दो लीग्स एक साथ हो रही है ना, ये भी प्रॉब्लम है। नहीं वो तो हमें पहले ही आइडिया था कि कुछ ना कुछ, अभी जिस तरह आपने बात की कि हो सकता है कोई और भी चले जाए, तो अगर और भी जाने लग गए तो फिर तो ये मतलब यानी ये चीज़ ठीक तो नहीं है ना। ये तो चलिए शान मसूद की तरफ आता हूँ, आखिरी स्टोरी है। शान मसूद लेस्टर के साथ साइन कर लिया है, ऑल फॉर्मेट डील, 2 साल इनका एसोसिएशन रहा था यॉर्कशायर से, तो शान मसूद फिर जा रहे हैं खेलने। लेकिन अच्छी बात है, पीएसएल के बाद जाएगा। नहीं क्रिकेटर यार कहीं भी जाए, खेलने जाए, सीखता है क्रिकेट, उसको फ़ायदा ही होता है, चाहे वो 4 डे क्रिकेट खेले। लेकिन मैंने तो अपने सीनियर से या लोगों से यही सुनता था कि जब भी जाएं आप कोशिश करें इंग्लैंड में जाके खेलें, क्योंकि वहाँ पे सीमिंग कंडीशंस होती हैं, बैट्समैन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हम जब लीग क्रिकेट भी खेलने जाते थे तो वहाँ पे उन पिचेस पे पता जोर नहीं लगता था, आप जोर लगाते थे गेंद निकलता ही नहीं था, वहाँ पे सॉफ्ट होती थी, बारिश भी हुई होती थी तो वो गेंद निकलता नहीं था। तो जब आप गेंद थोड़ा सा छोड़ के बॉल करते हैं तो उसमें फिर आपको ये जो है वो आपको नया बॉल आप करते थे, उसकी सीम की पोजीशन, आपकी जो हथेली की पोजीशन है वो उसमें बड़ा कंट्रोल होने लग जाता था। ये तो बॉलर्स के लिए है ना, बैट्समैनों के लिए भी है, जो बॉल स्विंग सीम हो रहा है उसको टाइम मिलता है, लेफ्ट करता है, हर बॉल पे जाता नहीं है, उसको समझ आती है कि यार शॉट। देखिए ऐसी कंडीशन में ना जहाँ बॉल स्विंग सीम बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, स्पेशली इंग्लैंड जैसी कंडीशन में, वहाँ पे आपकी शॉट सिलेक्शन जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है, वो बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में आप पता क्या कि सोचते हैं कि सिर्फ वी में खेलें, सिर्फ सीधा खेलें, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल जा रही है उसको ड्राइव मत मारें, दूर जा रही है उसको शॉटे मत मारें, ऑफ स्टंप से बाहर है कट पे चले जाएं, पीछे पुल मार दें, या बिल्कुल मुंह पे बॉल है उसको सीधा खेलें। आप ऐसे मतलब उल्टे सीधे शॉट्स नहीं मारते। तो ये जब आप खेलते तो आपको बड़ी समझ आ जाती है कि बैटिंग करते किस तरह। इंग्लैंड में शान मसूद तो इंग्लैंड में खेलता आ रहा है बड़े अरसे से, ये तो अपना पर्सनल ट्रेनर भी है इसके पास। मतलब मेरी को 2 साल पहले इनका इंटरव्यू किया था तो उसमें इन्होंने कहा था कि मेरा तो पर्सनल ट्रेनर है, उसके साथ मैं करता हूँ, जब तो ये कप्तान भी नहीं थे। तो अच्छी चीज़ है ना, अगर कोई अपने साथ लेके जा सकता है ट्रेनर, या इतने अरसे से वो क्रिकेट खेल रहा है, अभी 2 साल का और कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो अच्छी चीज़ है, उसकी बैटिंग में और इम्प्रूवमेंट आएगी जितना ज़्यादा खेलेंगे। मैं तो क्या मैं लेकिन पाकिस्तान से टेस्ट मैच कहाँ मिलते हैं यार, 6 टेस्ट खेलेगा साल में, तो ये भी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए ना।
देखिए टेस्ट मैच की तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, हमें टेस्ट क्रिकेट बढ़ानी पड़ेगी, हमें टेस्ट क्रिकेट बढ़ानी है। देखिए बात यह है कि इसमें एक और भी हमें नुकसान हो रहा है ना, एक और नुकसान भी है। क्रिकेट खेलने के साथ साथ लड़के एक तो सीखते हैं जितनी ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलें, ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको नहीं पता उसको लेके आ जाए, नहीं, प्रॉपर फर्स्ट क्लास का प्लेयर उसको लाते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट खेलता है और सीखता है, बड़े प्लेयरों के साथ खेलता है। लेकिन उसके साथ नुकसान क्या होगा पता है? अगर एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है और रन, मिसालें भी बाबर आजम की हैं आपके चलो पास, बाबर क्या आजम मतलब? से हट जाएं, कुछ और चलो मिसाल बाबर दें। आजम से हट जाएं, बिल्कुल हट जाएं। बाबर आजम से। अगर कोई ऐसा प्लेयर पाकिस्तान टीम में आ जाता है जो वाकई बड़ा क्लास किस्म का टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर आ जाता है, वो रन्स पे रन्स करता है, रन्स पे रन्स करता है, हमारी टेस्ट क्रिकेट कम खेलने से वो रिकॉर्ड नहीं बना सकता। हाँ, समझ आई? वो रिकॉर्ड्स नहीं बना सकता। मतलब 10,000 का हिस्सा टूटना आपको मुश्किल नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, आपकी टेस्ट क्रिकेट कम है, प्लेयर की एज बढ़ती जा रही है, समझ आ रही है? एज बढ़ती जा रही है, हर साल उसकी एज बढ़ेगी ना, उम्र बढ़ेगी। लेकिन टेस्ट क्रिकेट कम है, 2 टेस्ट मैच खेलते हैं, 3 टेस्ट मैच खेलते हैं, इससे ज़्यादा जाते ही नहीं है। तो फिर वो 2-3 टेस्ट मैच में अगर कम रन बना रहा है, ज़्यादा रन ही बना रहा, तो उसकी एज तो हर साल बढ़ती रहेगी। 5 टेस्ट मैचेस अगर आप हर सीरीज़ 5 टेस्ट मैचेस की खेलेंगे तो आपको साल में कितने टेस्ट मैचेस मिल जाएंगे? तो फिर आपके पास कहीं ना कहीं मौका होता है, 2 इनिंग फेल हो गया, 3 इनिंग हो गया, अगले 2 टेस्ट मैच हैं, उसमें बड़े रन्स कर जाऊंगा, मैं रन्स कवर कर लूँगा। तो इस तरह तो आप रिकॉर्ड ही नहीं बना सकते। अगर कोई अच्छा बॉलर आ जाता है, वो कैसे रिकॉर्ड तोड़ेगा, वो कैसे 500 विकेट लेगा? तो हम तो ये चीज़ें सोचते ही नहीं है ना। 400 विकेटों वाला टेस्ट बॉलर भी नजर नहीं हमारी तरफ से तो नज़र नहीं आता मुझे पाकिस्तान में। और एक्सेप्शनल बॉलर आएगा तो कर गया, वरना आपको 500 आउट 600 आउट करने के लिए, स्पेशली अगर चले मैं फास्ट बॉलर हूँ, फास्ट बॉलर की बात कर लेता हूँ, आपको 500 आउट करने के लिए एक टाइम चाहिए होता है, आपको टेस्ट मैचेस चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई आपको मैं सिर्फ इतने टेस्ट मैचेस दे देता हूँ, आप 400 आउट 500 आउट कर दें, ऐसा नहीं होता है। आपको टाइम चाहिए होता है। इंडियन अब टीम वो खेलती है अगर आप 5 टेस्ट खेलती है, बिल्कुल, अगर आपने 500 आउट करने हैं तो भाई आपने 15 साल तो क्रिकेट खेलनी है ना, 14-15 साल तो आप क्रिकेट खेलेंगे, तब जाके आप 500 आउट करेंगे ना। कोई 7 साल के अंदर 8 साल के अंदर 500 आउट तो नहीं कर लेंगे भाई। तो ये किसका कसूर है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यकीनन। तो यार जाहिर सी बात है, या फिर हमसे कोई खेलना नहीं चाहता? नहीं, परफॉर्मेंस ऐसी है। रीजन ये भी है, ये भी रीजन है। लेकिन अगर हम सीरीज की बात करें तो कौन से इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलते थे? पहले कौन से इतने खेलते थे? नहीं खेलते थे। तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखनी है। हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए, जब हमारी क्रिकेट नहीं है तो हम किसी टेस्ट नेशन से बात करें, क्रिकेट बोर्ड से बात करें कि भाई आपकी टीम भी फ्री है, हमारी टीम भी है, तो कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कोई टेस्ट सीरीज़ करते हैं, 4 मैचेस की टेस्ट सीरीज़, 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज़। उसकी जो आप वजह बता रहे हैं ना, उसकी वजह बहुत बड़ी है, जिस तरह हमने और भी बात की उसमें भी है। जब आप 4-5 टेस्ट मैच खेलते हैं ना, तो फिर हर क्रिकेट बोर्ड की ये कोशिश होती कि हम अच्छी टीम से खेलें। जब आप अच्छी टीम से खेलेंगे, आपकी परफॉर्मेंस भी नज़र आएगी सामने, आप सीखेंगे भी, आप मुकाबला भी अच्छा करेंगे कि यार हमारे सामने देखो बड़ी टीम है, हमने इससे जीतना है, हमने इसके अगेंस्ट रन्स करने हैं, आउट करने हैं। तो वो एक मतलब ये वो होता है ना, वो जो एग्रेशन, क्रिकेट तगड़ा, ये चीज़ें बहुत होती हैं फिर। लेकिन जब वीक टीम के आगे आते हैं ना, तो फिर अच्छी टीमें बोलती हैं यार इसके अगेंस्ट क्या खेलें। फिर वो यही सोचते हैं कि सी टीम भेज दें, बी टीम भेज दें, यही कुछ ही होता है फिर यही कुछ ही होता है। अब जो लीग्स की हम बात कर रहे थे शुरू में, अब एक लीग बड़ी और भी शुरू होने वाली, तो लीग्स क्रिकेट की वजह से टेस्ट क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ है, टाइम ही नहीं मिलता। यार सिंपल सी चीज़ है, अगर हम 1 घंटे का शो कर रहे हैं, सही है, अगर कोई बोले कि 20 मिनट के इतने आपको पैसे दे रहे हैं हम, 1 घंटे के इतने नहीं, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो क्रिकेटर कर क्या रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी 3 घंटे में इतना पैसा मिल रहा है जितना हमें 5 दिन का नहीं मिल रहा, तो फिर क्यों ना हम उस तरफ जाएं। इसीलिए तो देखें, रिकॉर्ड्स बनना कम हो जाएंगे टेस्ट क्रिकेट में, वो प्लेयर आपको नज़र नहीं आएंगे, वो क्वालिटी नज़र नहीं आएगी, वो स्विंग नज़र नहीं आएगा, वो शॉटें आपको नज़र नहीं आएंगी। अब टेस्ट क्रिकेट देख लेना, आपको खड़े हुआ कहाँ है, वहाँ से खड़े होकर उल्टा बल्ला घुमाता है, चौका हो जाता है, बॉलर को एक जगह पे बॉल ही नहीं करनी आती। तो मतलब यानी टेस्ट क्रिकेट की ये क्वालिटी ख़त्म होती जाएगी। टेस्ट क्रिकेट की क्वालिटी ख़त्म होती जा रही है। मैं तो कह रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट के नंबर भी कम होते जा रहे हैं। पाकिस्तान खेलता है 5 या 6, इंडिया भी 16-17 या 15 टेस्ट खेलता है। 16-17 में और 5-6 में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा आपको? अरे है, फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। फिर वो तो ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेलते हैं। अब मेरी बात सुने, टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल क्यों खेलते हैं? हमने बात नहीं की थी आपसे
कितनी, अब टेस्ट चैंपियनशिप के जो मैचेस हुए हैं ना, उसमें देख लें किसने कितने मैचेस खेले हैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है, ऐसे और उसी- दूसरे अमन ने उसी कितने बुनियाद- मैचेस उसी खेले हैं। बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ, लेकिन टेस्ट मैच इज द प्राइम फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट और सबसे ज़्यादा खूबसूरत फॉर्मेट ये माना जाता है, देखा जाता है, और इसकी तारीख 150 साल पुरानी है। तो टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए क्रिकेट बोर्ड्स को, आईसीसी को कुछ करना होगा। इन लीग्स की बढ़ती हुई तादाद भी एक वजह है, ये भी सूरत हाल। और बाकी खैर हम तो पाकिस्तान के T20 पर बात करें, जो तीसरा T20 मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा जुमे के रोज़ ऑकलैंड में, उसके लिए नेक तमन्नाओं के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। मुझे और तनवीर अहमद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।